सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना, ये हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों के पालन करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका कृतित्व, उसका नृतित्व बहुत विशाल हो जाता है। व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है, व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है, वामन से विराट व्यक्तित्व वाला हो जाता है। जिसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया वह सच्चा इंसान नहीं, वह सच्चा माता पिता गुरु आचार्य नहीं, वह सच्ची संतान नहीं, सच्चा इंसान नहीं। सच्ची निष्ठा के साथ जिसने अपने कर्तव्य का पालन किया है, धीरता वीरता गंभीरता के साथ, विकट संकटों में भी जो अपने कर्तव्य को नहीं भूलता है, अपने कर्तव्य में सदा निरत रहता है। यदि माता पिता के रूप में है तो माता पिता का जो कर्तव्य है, अच्छी संतानों को जन्म देना, उनको यशस्वी बनाना, उनको संसार में मेधावी बनाना, शिक्षित दीक्षित करना, अच्छे गुरु हैं तो यही भावना गुरु की भी होनी चाहिए कि उसका शिष्य सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी हो। और उन श्रेष्ठ माता पिता की संतानों का कर्तव्य क्या है? उनकी संतानों का कर्तव्य ये है कि कभी भी अपने माता पिता, अपने गुरु आचार्यों का कभी भी गौरव घटने ना दे। वे गुरु, वे माता पिता उन पुत्र पुत्रियों के, उन शिष्यों के, उन संतानों के लिए सदा अनुकरणीय हों, सदा उनका प्रियाचरण करने वाले हों, क्योंकि जो अच्छी संतान है, जो अच्छे शिष्य हैं, वास्तव में वे अपने कुल वंश परंपरा को गौरवान्वित करते हैं। ऐसी हमारी यह थाथी रही है, ऐसी हमारी यह संस्कृति रही है, ऐसी हमारे यह संसार को उद्धार की ओर ले जाने वाला, संसार को परोपकार सदाचार से युक्त करने वाला यह भारतवर्ष सदा ही ऐसे पितृभक्त, मातृभक्त, गुरु भक्त शिष्यों का, संतानों का जन्म देने वाली भूमि रही है। आज का स्वाध्याय हम कर रहे हैं ऋग्वेद के 8वें मंडल के। बहुत ही सुंदर जो चर्चा चल रही है, इसमें जो है 45वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय हम करेंगे और बहुत ही रोमांच करने वाले, बहुत ही हमको धीरता वीरता गंभीरता से, उत्साह से परिपूर्ण करने वाले ये मंत्र हैं। तो इसमें पहले ही मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि हम प्रभु के प्रकाश को देखने का प्रयत्न करें, हृदय को पवित्र बनाएं। यही प्रभु की मित्रता की प्राप्ति का मार्ग है। यदि हम प्रभु की मित्रता चाहते हैं, सब चाहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो वह परम पिता परमेश्वर सब कुछ है हमारा, लेकिन उसकी प्राप्ति कैसे होगी, उसको अपना सच्चा सखा कैसे बनाएंगे? तो हृदय निर्मल हो, पवित्रता हो, शुद्धता हो, शुचिता से युक्त हो। दूसरे मंत्र में कहा कि प्रभु की मित्रता में ज्ञान बढ़ता है, प्रभु प्रशस्त कर्म द्वारा हमारा भरण पोषण करते हैं, काम क्रोध आदि को दूर करते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। तो यहाँ पर अलग अलग ढंग से हमको समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारा जीवन कैसा हो। तो कहा कि प्रभु की मित्रता हम पाले तो सबसे जो सच्चा मित्र है, किसी की प्रधानमंत्री से, किसी की राष्ट्रपति से या किसी एक प्रभावी व्यक्ति से किसी की मित्रता हो जाए तो उसका जो है ओरा कुछ अलग ही हो जाता है। उसका जो है भाव चेतना उसकी अलग हो जाती है, स्वभाव भी अलग हो जाता है
और उसको निर्भय वह रहता है, उसको कभी डर नहीं होता कि मेरी तो सीधा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मित्रता है। उसको भरोसा होता है कि मैं एक बात बोलूँगा, कभी कोई अ, आवश्यकता पड़ी तो वह तुरंत पूरी की जाएगी, ऐसा सबका स्वभाव होता है। लेकिन जो इस सारे ब्रह्मांड का पालन करने वाला है, जो सारे संसार को चलाने वाला है, ऐसा वो परमपिता परमेश्वर जब हमारा मित्र हो जाए, हमारा अंग संग रहने वाला सखा बन जाए, तो हमारा कभी भी अपशय, कभी हमारा जो है अपकार, कभी हमारा जो है पराभव करने वाला कोई नहीं होगा, अपयश नहीं होगा, सदा यश ही यश होगा। हम सदा सुयश को प्राप्त करेंगे, सदा विजयी रहेंगे, जितेंद्रिय रहेंगे। हम अपने जीवन और जगत को कल्याण से भरने वाले होंगे। ये बात बहुत सुंदर कही है। और उसकी मित्रता से हमको बहुत लाभ भी मिलता है। हमको जो है अ, विद्या मिलती है, ज्ञान मिलता है, और कर्मों का अनुष्ठान पवित्रता से हम कर पाते हैं। काम, क्रोध, लोभ पर, ईर्ष्या, द्वेष पर भी हमारा पूरा नियंत्रण होता है। और ऐसा जब बन जाता है व्यक्ति, तो तीसरे मंत्र में कहा कि प्रभु की मित्रता में कोई भी शत्रु हमारे लिए अजेय नहीं होता है। अर्थात हम कभी पराजित नहीं होते, और हमसे सब पराजित हो जाते हैं, पराजित होने वाले होंगे। हमारे ऊपर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन हम, ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर हम विजय प्राप्त ना कर सकें। हम उसको परास्त करके विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की मित्रता होनी चाहिए। अब चौथा मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा, वीर संतानों का जन्म। यह बहुत ही उत्तम कर्म है, उत्तम यह यज्ञ है। संतानों का ज्ञान, उनका कर्म, उनका स्वभाव, उनके संस्कार दिव्य हो, पवित्र हो, इसकी जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व माता पिता के ऊपर होता है। और एक उत्तम संतान को जन्म देना वास्तव में इस देश और समाज का कल्याण करना होता है। तो मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर बहुत सुंदर चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ओम आबुंदम आबुंदम वृत्रः ददे जातः पृच्छद्वी मातरम। पृच्छद्वी मातरम। का उग्राह के हा शृण्वीरे।
का उग्राह केह श्रृणिबिरे। ऋग्वेद के 8वें मंडल का यह 45वां सूक्त है, जिसका यह चौथा मंत्र है। ओम आबुंदं वृत्रः ददे जातः पृच्छद्दि मातरं कौग्राह केहा शृण्विरे। ओम आबुंदं वृत्रः ददे जातः पृच्छद्दि मातरं कौग्राह केहा शृण्विरे। बहुत सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा है कि हे प्रभु के उपासकों के घरों में वीर संतानों का ही जन्म होता है। कितनी सुंदर बात कही है। और वास्तव में हम इस संसार को हम देखते हैं और इतिहास को देखते हैं, महापुरुषों के प्राचीन वर्ष के भारत को देखते हैं। और प्राचीन वर्ष का जो भारत था, आज भी हम देखते हैं कि जिन घरों में माता पिता बहुत यशस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, जो अपने जीवन में कभी भी गलत कार्य नहीं करते हैं, जिनकी इंद्रियां संयमित हैं, जिनका मन संयमित है, जो धीर वीर गंभीर होते हैं, आचरण जिनका धवल है, पवित्र है, ऐसी संतानें, ऐसे माता पिता जो इन गुणों से युक्त हैं, उनका जीवन भी बहुत ही सफल होता है। और ऐसे जो कुलीन परिवार हैं, जो सदा राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपने जीवन को भी निछावर करने का उत्साह रखते हैं, ऐसे घरों में, ऐसे परिवारों में, ऐसे माता पिता से धीर वीर गंभीर संतानों का ही जन्म होता है। जो प्रभु के भक्त होते हैं, उनकी संतानें भी बहुत श्रेष्ठ होती हैं। ऐसी संतानें, कहा है कि ऐसा संतान वृत्रहा, वासना को विनष्ट करने वाला होता है, जो वास्तव में बहुत ही यशस्वी होता है। और बहुत सुंदर बात कही है रामायण में कि उनका यश चारों ओर फैलता है। जिनके माता पिता धार्मिक होते हैं, जिनकी माँ पतिव्रता होती है और पिता जिनका धार्मिक होता है, गुरु जिनका यशस्वी होता है, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु जिनका होता है, उनका मन सदा नियंत्रण में रहने वाला होता है। उनका मन कभी विचलित नहीं होता। फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मनः। माता यस्य पतिव्रता पिता च धार्मिका। तो ये जो बात कही है कि माता पिता और गुरु जिनके उत्तम होते हैं, उनका मन कभी दोलायमान नहीं होता, कभी इधर उधर नहीं जाता। ऐसी संतानों का जन्म देना ये सौभाग्य है। और ऐसे गुणों से युक्त माता पिता होना ये संतानों का सौभाग्य है कि ऐसे माता पिता। महर्षि देव दयानंद जी भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, हमारे शास्त्रों में बात कही जाती है कि मातृमान
पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता जो अपने धर्म का, अपने स्वकर्म का पालन करते हैं, और उनसे भी ज्यादा धन्य वह संतान है जिनके लिए माता पिता गुरु धार्मिक विद्वान मिलते हैं। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि उन प्रभु के उपासकों के घर में वीर धीर गंभीर और ईश्वर भक्त जन्म लेता है। ऐसी संतान जो वासनाओं को मसल करके रख देता है। संसार की कोई ताकत उसको खरीद नहीं सकती, संसार का कोई भी भोग उसको विचलित नहीं कर सकता है, विनष्ट कर देता है, वासना को चूर चूर कर देता है। यह जाता उत्पन्न हुआ हुआ ही बुंदम ईशु को, बाण को आद दे ग्रहण करता है। और मातरम विपृच्छद, माता से पूछता है कि के ग्रह, कौन कौन तेज स्वभाव वाले, अत्याचार करने वाले, हाँ निश्चय से सुनिवरे सुने जाते हैं। यहाँ काव्यमय भाषा में कहते हैं कि वृत्रहा संतान जन्म से ही वीरता की भावना से ओतप्रोत होता है। इसके अंदर शत्रु विनाशक ही भावना ओतप्रोत होती है। हम बात करें महाभारत काल की, तो माँ के गर्भ में पलने वाला अभिमन्यु जब उस व्यूह रचना को सुनता है गर्भ में ही, तो उसका जो जीवन होता है अल्पकाल का होता है। लेकिन आज पूरे संसार में वीर अभिमन्यु का नाम लिया जाता है कि जिसका यश उसकी वीरता के ऊपर, उसके गंभीरता के ऊपर, धीरता के ऊपर सुनिश्चित है। तो यह बहुत बड़ा विज्ञान है कि ऐसी संतान जो अपने श्रेष्ठ आचरण से, अपने चरित्र से, अपने परोपकार से, अपने सदाचार से सबको आकर्षित करने वाली है। एक वीर संतान जन्म से ही जो है वीरता की भावना को लिए हुए अत्याचारियों के दमन के लिए उत्साह संपन्न होता है, और वो कभी भी शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होता, अपितु सबको पराजित करने वाला होता है और माता पिता का मान बढ़ाने वाला होता है। पुत्र वही है जिससे घर परिवार का संवर्धन हो। बहुत सुंदर बात कही है कि पुण्य मामनो नरकाद्यास तस्मात् त्रायते पितरम सुतः, तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवः। क्योंकि पुत्र पिता को पुत्र नामक जो है नरक से बचाता है, इसलिए स्वयं प्रजापति ने उसे यह संज्ञा दी पुत्रः, पुत्र इसीलिए कहते हैं। और पुनाति त्रायते कायम पितरम येन शोकतः एतत् पुत्रस्य पुत्रत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः। बहुत सुंदर बात कही कि वास्तव में पुत्र को पुत्र क्यों कहते हैं, ये भी एक बात है। पुत्र को पुत्र क्यों कहा जाता है? संस्कृत में कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है, प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ विशेष अर्थ होता है। इसलिए यहाँ कहा कि जो है क्योंकि यह पिता को पवित्र करता है तथा उसकी रक्षा करता है वृद्धावस्था में, जब वह पिता शिथिल होता है, और वह पुत्र जब युवा होता है, नौजवान होता है, तो अपने माता पिता की रक्षा करता है। यही पुत्र का पुत्रत्व है, ऐसा विद्वानों का कहना है। पुत्रो ही हृदयम, माता पिता के लिए वास्तव में जो संतान है, पुत्र हो या पुत्री हो, वह उसके लिए वास्तव में हृदय ही है। पुत्रा ही गदिताः पित्रो प्ररोहा इव धारकाः, पुत्रों को पायों की तरह माता पिता का धारण करने वाला कहा गया है। जैसे कोई वस्तु है या कोई भवन खड़ा होता है, तो उसमें जो है जो आधार है, जो स्तंभ है, तो माता पिता की सेवा, माता पिता की रक्षा और उनके कुलवंश परंपरा की सुरक्षा पुत्र का कर्तव्य होता है, इसलिए उसको यहाँ पुत्र कहा है। और माता पिता को शोक सागर से उबारता है, वह सबको उन्नत जीवन जो है देने का प्रयास करता है, इसलिए माता पिता का वह शोक हरण करने वाला है। इसलिए कहा कि ना करोति ययः पातम पित्रो शोक महोदधौ
अपत्यत्वम अपत्यस्य तद्वदन्ति सुमेधसः। चूंकि वह माता पिता को शोक सागर में कभी डूबने नहीं देता, डुबोता नहीं है, इस कारण से बुद्धिमान अपत्य को अपत्य कहते हैं। और बहुत सुंदर बात कही है कि कुलार्थम धार्यते पुत्रः ओषार्थम सेवते पिता आशया श्लयन्ति जगन्नास्ति निष्कारणा स्वता। ये कहा कि वंश जो है वृद्धि के लिए पुत्र का पालन किया जाता है, पोषण के लिए किया जाता है, और पिता की सेवा की जाती है किसी न किसी प्रकार से। एक दूसरे की पूरकता में जब छोटा बच्चा होता है तो माता पिता उसको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो माता पिता शिथिल हो जाते हैं तो उनकी सेवा वो करता है। तो परस्पर यह कार्य चलता है। इसलिए यह बहुत सुंदर बात है कि पुता जो पिता है वह अपनी संतानों को ऐसा सामर्थ्य दे जिससे उसका सदा यश, उसका गौरवगान बढ़ता रहे। वह आज का जो समय है, जो आज की स्थिति है, इस स्थिति में यदि हम देखते हैं तो इसमें माता पिता की भी बहुत ज़्यादा त्रुटियां रहती हैं कि संतानों को अच्छा संस्कार नहीं देते हैं। माता पिता का यह कर्तव्य है कि बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छी प्रकार से करें। चाणक्य नीति में कहा है कि लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि 5 वर्ष तक पुत्र के साथ लाड प्यार करे और इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना करनी चाहिए, अर्थात उसे नियंत्रण में रखना चाहिए। क्योंकि अधिक लाड प्यार यदि हम उसको देते रहेंगे तो वह बहुत घातक हो जाता है। लाड प्यार से बच्चा बिगड़ भी जाता है। इसलिए उसको, छोटे बच्चे को तो लाड प्यार करें जब तक उसकी समझ परिपक्व नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी समझ परिपक्व हो रही है उसको पढ़ाना लिखाना, उठना बैठना, उसको सारे व्यवहार सिखाना, और जहां उसकी त्रुटि हो उसको समझाना, उसको डांटना, उसको जो है ताड़ना, मतलब उसको देख रेख में कि कहीं त्रुटि तो नहीं कर रहा, किसी व्यवहार में अपने से बड़ों का आदर करता है कि नहीं करता है, सेवा करता है कि नहीं करता है। उस संपूर्ण जो निर्माण है, उस निर्माण में कभी भी कोई न्यूनता ना रहे तो ताड़ना भी करनी चाहिए। लेकिन जब 16 वर्ष का वह संतान, वो पुत्र पुत्री हो जाए तो उसके साथ मित्रवत आचरण करना चाहिए। तब उससे ज्यादा कठोरता से या ज्यादा उसको जो है मारना पीटना ये तो कदापि नहीं करना चाहिए, जिससे अनेक प्रकार से जो है हम दुखों को पाते हैं। बच्चे भी दुखी होते हैं, माता पिता को भी दुखी करते हैं, और सबसे ज्यादा दुखी माता पिता बच्चों से हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि माता पिता जो असावधान होकर के या अधिक लाड प्यार में बच्चे को बिगाड़ देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि बचपन से यदि उन्होंने उसको यशस्वी बनाना है, तेजस्वी बनाना है, तो उनको वैसे ही तप कराना चाहिए, उनको वैसे कठोर नियम में चलाना चाहिए ताकि वो जीवन में कभी धोखा ना खाएं। तो बहुत सुंदर चर्चा थी आज की, तो आगे और चर्चा करेंगे, यहीं पर अभी विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।